ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अब एक इतिहास बन गया है। लगभग 200 साल पुराने ये सरकारी डिफेंस प्रोडक्शन के कारखाने अब एक इतिहास बन चुके हैं। इनकी जो असली आइडेंटिटी थी, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर की सारी फैक्ट्रियां अब एक इतिहास बन चुकी हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बताया था, भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस पहले के वीडियोस में बताया था कि भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए मंजूरी दे दी है। उसी को लागू करते हुए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आइए जानते हैं इस बारे में पूरे तरीके से। सरकारी आधिकारिक आदेश के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। और इसके जितने भी एसेट्स थे, संपत्ति थी, कर्मचारी थे, एम्प्लॉयज़ थे, जो भी इसका मैनेजमेंट था, उसको 7 अलग अलग PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बांट दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार ने बोला है इसको हम आत्मनिर्भर भारत के तहत कर रहे हैं। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से इन सारी 41 यूनिट्स को, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर आती थी, इनके सारे मैनेजमेंट को, कंट्रोल्स को, ऑपरेशंस को, मेंटेनेंस को, जितना भी ये 41 यूनिट्स का आता था, और जो नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स थी इनके अंदर, उन सबको 7 गवर्नमेंट कंपनीज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब PSUs में जो पूरी भारत सरकार इसको ओन करती है, उसमें स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था वो एक डिफेंस मिनिस्ट्री का एंटिटी था और सप्लाई करता था आर्म्स, एमिनेशंस और कंफर्ट की चीज़ें तीनों आर्म्ड फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को। जो बोर्ड था ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसको भंग कर दिया गया, जिसके अंदर 41 फैक्ट्रीज चलती थी। अब इनको 7 DPSUs में बांट दिया गया है और इनके अलग अलग नाम बदल दिए गए हैं। नाम भी चेंज हो गया है, एंटिटी भी ख़त्म हो गई है, एकदम फ्रेश स्टार्ट गवर्नमेंट ने दिया है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक काम करते थे, मतलब ग्रुप A, B, C के अधिकारी और कर्मचारी इसमें काम करते थे। अब उनका क्या होगा? जो प्रोडक्शन यूनिट से थे और जो नॉन प्रोडक्शन यूनिट से थे, उनको सरकार ने कहा है, उनका करा क्या है सरकार ने, जितने भी कर्मचारी थे ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के और अधिकारी, उनको सरकार ने DPSU में फॉरेन सर्विस विदाउट एनी डेप्यूटेशन अलाउंस के उनको डेप्यूटेशन पे भेज दिया है फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए इन सारे अधिकारी कर्मचारियों को DPSU में डेप्यूटेशन के तौर पे भेज दिया गया है सरकार द्वारा। और आदेश दिए हैं जितनी भी DPSUs हैं वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू सर्विस कंडीशन जो एब्जॉर्ब्ड होंगे एम्प्लॉयज़, उनको बनाए, रेखांकित करे और जारी करे 2 साल के पीरियड के बाद। और आदेश दिया गया है जितनी भी DPSU हैं वो जो डीमेड डेप्यूटेशन पे आए हैं, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको खुद में एब्जॉर्व करने के लिए काम करे। अब सरकार ने तो ये कहा है कि जो अभी नौकरी की शर्त थी, सर्विस कंडीशंस थी, उनको कम नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग जो अभी शर्तें हैं नौकरी की, सर्विस कंडीशंस हैं, उनको कम नहीं किया जाएगा और बनाया जाएगा अच्छे से। एक कमेटी, भारत सरकार ने कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में बनाई है जो गाइड करेंगे जितनी भी न्यू DPSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको जो एब्जॉर्प्शन पैकेज बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और अच्छा हो। तो ये सरकार का कहना था। जो उन्होंने 41 फैक्ट्रीज़ को DPSUs में जो बांट दिया है, उनके एम्प्लॉयज़, उनके सारे एसेट्स, उनके सारे प्रोडक्शन यूनिट्स, नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स, जिसको सबको बांट दिया गया है अलग अलग DPSUs में, उनके लिए अब सेवा शर्तें बनाई जाएंगी। 2 साल तक वो डेप्यूटेशन में काम करेंगे, फिर नई शर्तों के साथ वह उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। दोस्तों, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था 41 फैक्ट्री इंटू 7 DPSUs, अब उनमें जो DPSUs बनाई गई थी ना, मैंने बताया था अलग अलग डिपार्टमेंट की, मतलब आर्मर्ड व्हीकल कौन बनाएगा, तोप के काम कौन करेगा, उन सब के अब नाम सामने आ गए हैं। पहला नाम है म्यूशन इंडिया लिमिटेड,
दूसरा है आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। तीसरा है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। चौथा है ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड। पांचवा है यंत्रा इंडिया लिमिटेड। छठवां है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेवेंथ है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये सात सात फैक्ट्रीज के जो 7 DPSUs में बांटा है, उनके 7 DPSUs के नाम हैं। आर्मर्ड व्हीकल वही व्हीकल से रिलेटेड काम करेगा। वेपन्स एंड इक्विपमेंट वही सारे वेपन्स बनाएगा, तोप बनाएगा, गन्स बनाएगा। ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड ट्रूप्स के जो कंफर्ट वाले काम हैं वो वह करेगा, जो ट्रूप्स को कंफर्ट में लगती हैं चीज़ें, टेंट्स एंड शूज़ एंड ऑल, ड्रेसेस वगैरह भी, ये सब काम करेंगे। और फिर यंत्रा इंडिया लिमिटेड, फिर इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, फिर ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड पैराशूट वगैरह बनाएगा। मतलब कि इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, PSU में ला के खड़ा कर दिया है। एट प्रेजेंट 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, बट मुझे नहीं लगता ये कुछ साल तक 100% गवर्नमेंट ओन्ड रहेंगी। मेरे को लग रहा है कि कुछ साल बाद गवर्नमेंट शायद कुछ शेयर बेचे अपना इन DPSU से। और काफ़ी आक्रोश भी है कुछ एम्प्लॉयज़ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, कि नहीं ये पुरानी चीज़ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर ये 200 साल पुराना अब इतिहास बन के रह गया है, क्योंकि अब इनके जो जितने भी एंटिटीज़ बोर्ड्स हैं ना, अगर आपके यहाँ कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कोई यूनिट हो, एट प्रेजेंट कोई फैक्ट्री हो, तो आप जाके देखिएगा 1 अक्टूबर के बाद अभी क्या बोर्ड एंड वगैरह थे, अब पूरा चेंज हो जाएगा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक इकाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जितने भी बोर्ड्स लगे रहते थे सब चेंज हो जाएंगे। जो जिस DPSU के अंदर वो फैक्ट्री आएगी, उस फैक्ट्री का अलग से कुछ नाम होगा, फिर उसके बाद उस DPSU का नाम होगा, लिखा होगा उसकी एक इकाई वगैरह वगैरह। देखिएगा आप ज़रूर जाके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में जौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एक फैक्ट्री थी उसका क्या नाम रखा गया है और वो कौन से उसमें आ रही है। ये डिसीज़न कैसा था गवर्नमेंट का, आपको क्या लगता है? देखिए, बदलाव की सख्त ज़रूरत थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, क्योंकि काफ़ी खामियां सामने आई थी, बट बहुत सारी इस्टेब्लिश्ड चीज़ थी ये, मतलब 200 साल का एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो देखने वाली बात होगी आगे जाके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भविष्य क्या होता है। माफ़ कीजिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तो रहा नहीं गया है, जो साथ DPSUs बनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से, उनका क्या भविष्य होगा। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करें प्रोडक्शन में, डिफेंस प्रोडक्शन में, जिससे देश का नाम और ऊंचा हो, इन लोग का काम अच्छे से चले और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। सरकार का मुख्य कारण ये सब करने का उन्होंने यही बताया है कि एक अकाउंटेबिलिटी लाना, R&D में ज़्यादा फोकस करना, जो रिजिड स्ट्रक्चर था पुराना सरकारी तंत्र उसको ख़त्म करने की कोशिश करना, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लाना, ज़्यादा काम करना। देखते हैं, खैर जो भी और जैसा होता है, ऐसा अगर होगा तो अच्छी बात है। अब 1 तारीख से तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ख़त्म, भंग हो गया है। अब आगे जाके देखेंगे क्या और कैसा होता है इन चीज़ों को लेके। मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा किस फैक्ट्री का क्या कैसा क्या नाम रहता है। अभी तो ऐसा एट प्रेजेंट कोई वेबसाइट में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ना कोई वेबसाइट इनकी आई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की वेबसाइट भी मैंने आपको दिखाई, उसमें ऐसा कुछ था नहीं। लेट्स सी क्या और कैसा होता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कोई जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये ऑथेंटिक जानकारी है, कोई फालतू बकवास नहीं है इसमें। धन्यवाद।